जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी, जब हमारी आत्मा शुद्ध भाव के साथ परमात्मा से जुड़ जाती है तो वो परमात्मा भी अपनी संगत को, अपने बच्चों को अपने होने का एहसास दिलाते हैं। जी हाँ संगत जी, आज के सत्संग में भी आप देखेंगे कि कैसे गुरुजी ने अपनी संगत की मदद करने के लिए अलग अलग रूपों में उन्हें दर्शन दिए। कैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत के मन की हर एक बात जान लेते हैं और उनकी हर उस इच्छा को पूरा भी कर देते हैं। और संगत जी, आप हर एक सत्संग से तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब आपका भाव भी गुरुजी के प्रति उतना ही सच्चा होगा, जब आपके दिल में भी गुरुजी के प्रति उतना ही प्यार होगा। याद रखिएगा संगत जी कि कोई भी सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक सत्संग में गुरुजी की संगत का शुद्ध भाव होता है, उनका प्यार होता है और गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए संगत जी, आप ये यकीन मानिए कि गुरुजी ने आपको भी बहुत प्यार दिया है और आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, तभी आपके पास भी सारे सत्संग पहुंच रहे हैं। आपको उन्हें सुनना है और औरों को भी सुनाना है। इसलिए संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और गुरु जी महाराज की कृपा से कल मेरा घर, जो मेरे गुरु पा की कृपा से ही हमें ब्लेस हुआ है, हमारे हाथ से जाते जाते बच गया। संगत जी, गुरु जी ने मुझे सपने में दिखाया कि मैं कोई कार चला रही हूँ और उस कार को संगत जी किसी ने पीछे से धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया है। फिर मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मेरी गाड़ी लगभग आधी डूब जाती है और तभी मैं उस गाड़ी का एक्सीलेटर दबाती हूँ और वो गाड़ी पानी में चलने लगती है और थोड़ी ही दूर पर संगत जी मुझे खड़ी चट्टान दिखती है और मैं गाड़ी उस पर चढ़ा देती हूँ। हालांकि संगत जी, वो चट्टान दिखने में काली, चिकनी व गीली दिखाई देती है, पर संगत जी, मैं जय गुरु जी का जाप करते करते उस खड़ी चट्टान पर अपनी कार चढ़ा देती हूँ और कुछ ही समय में संगत जी मैं उस चट्टान के एंड तक पहुँच जाती हूँ और दिखने में संगत जी वहाँ पर वो चट्टान बिल्कुल सपाट है और मैं क्या दिखती हूँ संगत जी कि वहाँ पर कुछ साधु हैं, कुछ घर बने हुए हैं और कुछ बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, सपने में मुझे साहस और हिम्मत देने के लिए। संगत जी, हालांकि मुझे नहीं पता कि सपने का क्या मतलब है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में हिम्मत दी है और मैं उस परेशानी से, उस समुद्र से बाहर निकल आई, जिसका अर्थ मैं ये समझती हूँ कि मैं किसी समस्या से बाहर निकल आई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो घर मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया है, मैंने उसका नाम भी सोच लिया है। उसका नाम मैं रखने वाली हूँ संगत जी, गुरु कृपा। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आप बस मेरा और मेरे परिवार का हमेशा हाथ पकड़े रहिएगा। मैं हमेशा हिम्मत करती रहूंगी। आप अपनी कृपा दृष्टि सदा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, हमें सही राह दिखाइएगा व सभी तरह के छल व गलत लोगों से दूर रखिएगा। आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है और न आपके बिना हम कुछ कर पाने के सामर्थ्य रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे प्रार्थना है कि आप ही हमारा हाथ पकड़कर सही राह पर चलाइए और मंजिल तक पहुंचाइए। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से वैदेही आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कर्नाटक स्टेट के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं गुरु जी महाराज से 2023 से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से। ये बात 2022 की है। तब संगत जी मैं इंजीनियरिंग के 8th सेमेस्टर में पढ़ रही थी। नॉर्मली संगत जी, इंजीनियरिंग कोर्स के किसी भी ब्रांच में फाइनल सेमेस्टर में एक मेजर प्रोजेक्ट करना ही होता है, तो इसी वजह से संगत जी मैं सिर्फ कॉलेज में डाउट्स क्लियर करने के लिए ही जाती थी और जब भी कॉलेज से घर जाती तो रास्ते में बहुत बड़ा माता रानी का मंदिर आता था। संगत जी, ये जो मंदिर है ये बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के दुर्गम्मा टेम्पल कहलाता
दिखाता है और यहाँ पर माता रानी स्वयं प्रकट हुई हैं। संगत जी, जब भी कॉलेज से घर जाती थी दुर्गा माता की दर्शन करके ही मैं जाती थी, चाहे दोपहर हो चाहे शाम। तो एक बार की बात है संगत जी, कॉलेज का काम खत्म करने के बाद मैं दोपहर को मंदिर पहुंची। तब मंदिर के आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मंदिर बंद तो नहीं हो गया, क्या मंदिर के टाइमिंग्स बदल गए। संगत जी, यही प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे। तभी एक ब्राह्मण सामने मेरी तरफ आ रहे थे। संगत जी, वो दिखने में बहुत गोरे थे, सफेद रंग की धोती पहने हुए थे, लाल रंग की अंग वस्त्र थे और माथे पर शिव जी का तिलक विभूति से लगाया हुआ था। मैं भी उनकी तरफ चलने लगी और जैसे ही मेरे साइड से गुजर रहे थे मैंने पूछा, क्या मंदिर खुला हुआ है? लेकिन मेरा प्रश्न पूरा होने से पहले ही उन्होंने बहुत प्यार से बताया, जो कि कन्नड़ में था। मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। उन्होंने कहा, मंदिर तो हमेशा ही खुला रहता है। पहले तो मैं बहुत खुश हुई कि मंदिर खुला है, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा संगत जी, वहाँ कोई नहीं था। मैं इतनी पागल थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि साक्षात महादेव थे। संगत जी, जब मैं घर पहुंची उन ब्राह्मण के बारे में चिंतन कर रही थी, तब मुझे एहसास ही नहीं संगत जी, बल्कि यकीन हो गया था कि वे ब्राह्मण साक्षात महादेव थे, जो स्वयं मेरे पास आकर मुझे मंदिर खुला होने की सूचना देने आए थे। संगत जी, इस घटना के बाद मेरी यह स्ट्रॉन्ग फीलिंग बन गई है कि माता रानी जिन पर प्रसन्न होती है उन पर महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात और संगत जी, मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी, लेकिन हो ही नहीं पाया। आज सुबह मैं और मेरी सिस्टर माता रानी के मंदिर जाने की बात कर रहे थे, तो आज ही मुझे मौका मिल गया सत्संग शेयर करने का। मंदिर तो जा नहीं पाए, लेकिन सत्संग शेयर करने का मौका मिल ही गया। मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। ये बात 2020 की है। मैंने एकादशी का व्रत रखा था और एकादशी के दिन मंदिर जाना अनिवार्य होता है। तो शाम को मैं अपने अपार्टमेंट से थोड़ी ही दूर स्थित शिव जी के मंदिर गई। उस मंदिर में शिव जी अपने पूरे परिवार के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दर्शन होने के बाद रात होने वाली थी और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैं अकेली ही आई थी मंदिर में। जैसे तैसे संगत जी, मैं घर जा रही थी। मेरे सामने न जाने कहां से दो बच्चे आ गए, एक छोटा बच्चा और एक छोटी सी बच्ची। संगत जी, मेरे सामने से वो गुजर रहे थे। मेरे साइड से 2-3 कुत्ते जा रहे थे और मैं बहुत डर गई। मैंने बताया ना संगत जी, एक बच्चा जा रहा था मेरे सामने से, तो वो बोलने लगा, जो कि कन्नड़ में था। वो कहने लगा कि दीदी डरो मत, वो कुछ भी नहीं करेंगे। और संगत जी, जब मैं घर पहुंचने ही वाली थी वो दोनों बच्चे अदृश्य हो गए। संगत जी, वो दोनों बच्चे और कोई नहीं, महादेव और माता पार्वती ही थे। संगत जी, अब मैं आपके साथ शिवरात्रि के सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा था और हम सबको पता है उस दिन हमें महादेव की कथाएं और उनके भक्तों का जीवन चरित्र श्रवण करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तो संगत जी, मैं श्री हिताम्बरीश जी का एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें वे बता रहे थे कि भगवान की कृपा पाने का मार्ग क्या है। तो संगत जी, बिस्तर पर बैठकर सुनने के कारण और थोड़ी कमजोरी के कारण मुझे थोड़ी नींद आ रही थी। तभी मेरी माँ अचानक मेरे पास आकर मुझे अरुणाचलम की शिव जी का एक रील दिखाया। उस वक्त मैं समझ गई कि शिव जी मुझे अपराध करने से बचा रहे थे। मैंने भगवान जी का बहुत शुक्राना किया। कल की बात है संगत जी, मेरे घर पर रिश्तेदार आए थे। मेरे घर में मुझे सबके लिए चाय बनाने के लिए बोला गया था और मुझे तो सिर्फ 2 लोगों की ही चाय बनानी आती थी। और फिर संगत जी, मेरी भाभी सबके लिए चाय बनाकर लाई। उन्होंने 5 लोगों के लिए एक ही दूध का गिलास लिया। और संगत जी, मैं सोच में पड़ गई कि मेरी माँ ने मुझे चाय बनाने का अलग तरीका सिखाया है और मेरे रिश्तेदार अलग तरीके से चाय बना रहे थे। फिर संगत जी, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो हर एक वीडियो में अलग अलग तरीका दिखा रहे थे। मैंने फोन बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद संगत जी, फोन में यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो गुरुजी का रील मिला, जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उन्हें चाय बनाना नहीं आता था। फिर गुरुजी ने उन्हें जलंधर मंदिर में चाय बनाना सिखाया। वो तरीका उन्होंने बताया था कि पहले पानी चढ़ाओ, छोटी इलायची पीस के डालो, लौंग कूट के डालो, जब पानी में उबाल आए तो चाय पत्ती डालो, फिर चीनी और दूध डालो और 3 बार चाय को उबालो। संगत जी, मैं तो सिर्फ यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ये रील भेज दी और कहा कि देखो बेटा, ये है चाय बनाने का असली तरीका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी जॉब सर्च में लगी हुई हूँ। कभी कभी मुझे बहुत निराशा आ जाती है और आलस भी आ जाता है। तभी मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, कुछ करके अपनी पहचान बना। समझ आई? खाली ना बैठ। इसमें मैं गुरुजी का अपनापन देखती हूँ। कोई और होता तो बिना परवाह किए चला जाता, लेकिन गुरुजी को हमारी बहुत चिंता है। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। संगत जी, मुझे एक बहुत बुरी आदत लग गई थी। मैंने 10 दिन से एक पाकिस्तानी ड्रामा देखना शुरू कर दिया था। मुझे वो इतना अच्छा लगा संगत जी कि मैं हर रोज उसे देखना नहीं भूलती थी। मैं चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर पा रही थी। शायद संगत जी, गुरुजी को मेरी ये आदत अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने क्या किया पता है संगत जी? वो ड्रामा जिसे मैं बहुत पसंद करती थी, संडे से रमजान तक बैन हो गया। वैसे अच्छा ही हुआ संगत जी, मेरा काम बहुत आसान कर दिया है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं बहुत कमजोर हो गई थी। मैं बहुत दूर रहती थी और जिस पेइंग गेस्ट हाउस में रहती थी, वहाँ का खाना मुझे एडजस्ट नहीं हुआ। मुझे गुरुजी के मैसेज
जाए, पुत्र तू खोई खोई रहती है, पुत्र खा पी कर अच्छी सेहत बना। ये मैसेज देखकर संगत जी लगता है कि गुरुजी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं हमेशा खुद को लो फील करती थी, अनलकी समझती थी, लेकिन गुरुजी के जीवन में आने के बाद मैं खुद को बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। संगत जी, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे मैं भगवान को रिझा सकूं। मुझसे ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे भगवान प्रसन्न हो सके, लेकिन फिर भी शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा से स्वयं शिव जी ही मेरे गुरु बनकर मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरु जी का ऋण हम अनंत कोटि जन्म लेने के बाद भी नहीं चुका सकते। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग हम सौम्या शुक्ला आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये वैलेंटाइन डे वाले दिन की बात है जब मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी और वहाँ मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लंगर सेवा करूं। लेकिन संगत जी, आपको तो पता ही है गुरु जी के सत्संग की सेवा इतनी आसानी से नहीं मिलती, वो पहले ही बुक हो जाती है। तो संगत जी, वहाँ सत्संग में जब मंत्र जाप हुआ तो उसके बाद मैंने गुरु जी से अरदास लगाई और कहा, गुरु जी मुझे आपकी लंगर की सेवा का हिस्सा बनना है, आप प्लीज कुछ कीजिए। और संगत जी, वहाँ सत्संग में जो भी अंकल आंटी अपने सत्संग को शेयर कर रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो बैक टू बैक सारे सत्संग गुरु जी की सेवा से ही रिलेटेड थे। मैंने उस सत्संग में सुना कि कैसे अंकल आंटी को सेवा करने की इच्छा थी और गुरु जी ने खुद सामने से उन्हें वो सेवा लास्ट मोमेंट पर दे दी। और संगत जी, वैसा ही सेम टू सेम मेरे साथ हुआ। आरती के बाद जैसे ही मैं अपनी जगह पर बैठी तो एक अंकल ने मुझे पूछा कि आप लंगर सेवा में हेल्प करोगे। और संगत जी, मैंने गुरु जी की तरफ देखा, स्माइल किया और गुरु जी को बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा कि गुरु जी, आपने मुझे एक बार फिर अपनी सेवा में खुद ही चुन लिया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बात और आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैं सत्संग लिख रही थी भेजने के लिए तो मुझे बहुत सारे रोजेस की खुशबू आई, जबकि संगत जी मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई हूँ और यहाँ आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ से फ्रेग्रेंस आए। गुरु जी की असीम कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी भूल चूक हुई हो गुरु जी उसे माफ करना। संगत जी, अभी फिलहाल अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम ऋषभ अग्रवाल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं मैरिड से हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मेरी मम्मी ने कपड़ों को गर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वार्मर लगा के रखा था और संगत जी, जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वार्मर को हटाया तो उनके कपड़ों से लगभग 6 फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। लेकिन संगत जी, कमाल की बात तो ये है कि मेरी मम्मी को कोई खरोच नहीं आई और ना ही जिस चेयर पर कपड़े रखे थे वो चेयर जली। संगत जी, कोई बहुत बड़ा संकट था जो मेरी मम्मी पर आया था और उसे गुरुजी ने काट दिया। ऐसा चमत्कार तो सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, जिन्होंने मेरी मम्मी जी को बहुत बड़े हादसे से बचाया है। मैं गुरुजी का हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर लख लख बार शुक्राना करता हूँ और फिर से गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी सदैव मेरी माँ की रक्षा करना। संगत जी, 25 फरवरी को मैं अपने छोटे भाई के साथ ग्रेटर नोएडा कोर्ट में किसी केस से संबंधित कुछ जरूरी कागजात दाखिल करने गया था। एक्चुअली संगत जी, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की टाइम लिमिट 28 फरवरी को खत्म हो रही थी और संगत जी, 28 फरवरी के बाद मेरी मम्मी अपने पापा की फर्जी वसीयत को खंडनीय घोषित करवाने का अधिकार खो देती। संगत जी, जब हम कोर्ट में पहुंचे और अपने कागज को दाखिल करने के लिए क्लर्क से बात की तो संगत जी, उसने कागज को तो ले लिया पर उसने रिसीविंग नहीं दी और संगत जी, ना ही उसने उन कागजों पर रिसीविंग की डेट डाली और हमसे कहा कि आप लोग जाइए, मैं बाद में तारीख डाल दूंगा। तभी संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज रिसीविंग या फिर तारीख डलवा दीजिए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, 10 मिनट वेट करने के बाद उस क्लर्क ने हमें खुद बुलाया और हमारे सामने हमारे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पर 25 फरवरी की रिसीविंग की तारीख डाली और नेक्स्ट डेट पर पेश होने का आदेश लिखा। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि ये कागज हमारे लिए कोर्ट में रिसीव होना कितना जरूरी था। संगत जी, मैं गुरुजी
जी का बहुत शुक्राना करता हूँ और गुरु जी से इस सत्संग के माध्यम से अरदास करता हूँ कि मेरी माँ को बहुत जल्दी से कोर्ट से इंसाफ दिलवाए। संगत जी, मेरा परिवार 9 लोगों का परिवार है और संगत जी कुछ दिनों से हमारे घर का जो कुक है वो नौकरी छोड़कर चला गया है। मेरी वाइफ की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी, पर संगत जी मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी कोई बहुत अच्छा सा एक कुक हमारे घर पर जल्दी से जल्दी भेज दो, क्योंकि संगत जी 15 दिन हो चुके हैं और हमारे घर में कोई कुक नहीं है और मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। और संगत जी मेरी वाइफ की इतनी तबीयत खराब है फिर भी उसे खाना बनाना पड़ रहा है। लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, अगले 3 घंटे में हम एक टेम्पररी कुक मिल गया है जिसकी तलाश हम 15 दिनों से कर रहे थे और हमें कोई सफलता नहीं मिली। इसके लिए संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी मेरे घर पर बहुत सारे मोर आते हैं और आज ही नहीं पिछले कई सालों से आते हैं, पर संगत जी कुछ दिनों से मैंने मोर को ज्वार बाजरा डालना शुरू किया तब वो रोज सुबह मेरा इंतजार करते हैं। इसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि आपने गुरु जी मुझे इस लायक बनाया कि मैं मोर की सेवा कर सकूं। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।